सभी भारतीयों की पहचान के लिए देश में आधार कार्ड को एक यूनिक आइडेंटिटी के तौर पर स्थापित किया गया है। देश की इतनी बड़ी आबादी को एक यूनिक आइडेंटिटी से जोड़ने को लेकर कई देशों ने भारत का लोहा माना है। हाल ही में हुए G20 में वर्ल्ड बैंक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि GPFI ने भी देश में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सफलतापूर्वक लागू करने में आधार, जन धन बैंक अकाउंट्स और मोबाइल फोन्स का अहम रोल बताया है। लेकिन एक फर्म ऐसी भी है जिसने भारत के आधार सिस्टम पर सुरक्षा और विश्वसनीयता को लेकर आरोप लगाए हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने आधार सिस्टम को लेकर कई सवाल उठाए हैं, जिसका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने एक प्रेस रिलीज जारी करके खंडन कर दिया है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज की तरफ से 21 सितंबर को एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें आधार की बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी पर सवाल उठाया गया और साथ ही आधार सिस्टम में सुरक्षा और गोपनीयता कमजोरियों के बारे में कहा गया, जिसका IT मिनिस्ट्री ने करारा जवाब दिया। मिनिस्ट्री ने सभी दावों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि आधार पिछले एक दशक से 1 अरब से ज्यादा भारतीयों के लिए विश्वसनीय डिजिटल ID है और 100 अरब से ज्यादा मामलों में प्रमाणिकता के लिए भारतीयों ने आधार का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ने कहा कि मूडीज ने आधार जारी करने का आंकड़ा गलत दिया है। मूडीज की रिपोर्ट में आधार कार्ड जारी करने का आंकड़ा 1.2 बिलियन है, जो कि सही नहीं है। मूडीज के दावों का खंडन करते हुए कहा गया कि एक इन्वेस्टर सर्विस ने बिना किसी सबूत के आधार के खिलाफ दावे किए हैं। आधार दुनिया की सबसे विश्वसनीय डिजिटल ID है। साथ ही बताया गया कि रिपोर्ट में इस बात को भी अनदेखा किया गया है कि बायोमेट्रिक फेस और आइरिस ऑथेंटिकेशन के जरिए भी किया जा सकता है और कई मामलों में तो मोबाइल OTP का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही मूडीज की रिपोर्ट में बायोमेट्रिक सिस्टम की वजह से भारत में मजदूरों को सेवा से वंचित करने की बात कही गई, जिसका सीधा मतलब मनरेगा से है। इस पर सरकार ने कहा कि रिपोर्ट जारी करने वाले लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि मनरेगा के डेटाबेस में आधार की सीडिंग श्रमिकों को उनके बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करके प्रमाणित करने की जरूरत के बिना की गई है। इस योजना में श्रमिकों को उनकी कमाई का पैसा सीधे उनके अकाउंट में दिया जाता है। इसके लिए उन्हें किसी तरह के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं आधार डेटाबेस की सुरक्षा को लेकर उठाए गए सवालों पर कहा गया कि संसद में इससे जुड़े तथ्यों के साथ जवाब दिया जा चुका है और साथ ही संसद को बताया भी गया है कि आधार डेटाबेस में अब तक कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। आधार सिस्टम इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड भी है। जहां एक तरफ IMF और वर्ल्ड बैंक भारत के DPI फ्रेमवर्क की तारीफ कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है कि 2008 में ट्रांजैक्शंस अकाउंट की संख्या एडल्ट्स के 1/4 थी, जो कि अब 80% हो गई है। वहीं दूसरी तरफ मूडीज आधार को लेकर ऐसे दावे कर रहा है। ऐसे में आम जनता ही मूडीज को इसका सीधा और सटीक जवाब दे सकती है। तो आपका आधार से जुड़ी इस रिपोर्ट को लेकर क्या मानना है? क्या आधार कार्ड का डेटा सेफ है? क्या आप आधार कार्ड पर पूरा भरोसा करते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।